बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय भाग 227 लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस परिच्छेद में देवी की पूजा विधि तथा फल श्रुति के विषय में बताया गया है। सबसे पहले माता के लिए शंख ध्वनि। देवी कहती हैं कि हे हिमालय राज, प्रातः काल उठकर सिर में प्रतिष्ठित ब्रह्मरंध्र सहस्त्रार चक्र में कर्पूर के समान आभा वाले उज्ज्वल कमल का ध्यान करना चाहिए। उस पर अत्यंत प्रसन्न वस्त्र आभूषण से सुसज्जित तथा शक्ति से संपन्न अपने ही स्वरूप वाले श्री गुरु विराजमान रहते हैं। ऐसी भावना करनी चाहिए। उन्हें प्रणाम करने के बाद विद्वान साधक को भगवती की कुंडलिनी शक्ति में इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। प्रथम प्रयाण में अर्थात ब्रह्मरंध्र में संचरण करने पर प्रकाश पुंज रूप वाली, प्रति प्रयाण में अर्थात मूलाधार में संचरण करने पर अमृतमय स्वरूप वाली तथा अंतः पद में अर्थात सुषुम्ना नाड़ी में विराजने पर आनंदमय स्त्री रूपिणी देवी कुंडलिनी की मैं शरण ग्रहण करता हूं, ऐसा ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार कुंडलिनी शक्ति का ध्यान करके उसकी शिखा के मध्य में सच्चिदानंद स्वरूपिणी मुझ भगवती का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद शौच आदि सभी नित्य क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। तत्पश्चात श्रेष्ठ द्विज को चाहिए कि मेरी प्रसन्नता के लिए अग्निहोत्र करें। पुनः होम के अंत में अपने आसन पर बैठकर पूजन का संकल्प करना चाहिए। पहले भूत शुद्धि करके मातृका न्यास करें। हल्लेखा मातृका न्यास नित्य ही करना चाहिए। मूलाधार में हकार, हृदय में रकार, भ्रू मध्य में इकार तथा मस्तक में ह्रींकार का न्यास करना चाहिए। तत् मंत्रों के कथनानुसार अन्य सभी न्यासों को संपन्न करना चाहिए। फिर अपने शरीर में धर्म आदि सभी सत्कर्मों से परिपूर्ण एक दिव्य पीठ की कल्पना करनी चाहिए। तदनंतर विज्ञ पुरुष को प्राणायाम के प्रभाव से खिले हुए अपने हृदय कमल रूप स्थान में पंच प्रेतासन के ऊपर महादेवी का ध्यान करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव ये पांचों महाप्रेत मेरे पाद मूल में अवस्थित हैं। ये महाप्रेत पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पांच भूतों एवं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय तथा अतीत इन पांच अवस्थाओं के स्वरूप हैं। चिन्मय तथा व्यक्त रूप वाली मैं इन सबसे सर्वथा परे हूं। शक्ति तंत्रों में ब्रह्मा आदि का आसन रूप में परिणत होना सर्वदा प्रसिद्ध है। इस प्रकार ध्यान करके मानसिक भोग सामग्रियों से मेरी पूजा करें और मेरा जप भी करें। श्री देवी का जप अर्पण करके अर्घ्य स्थापन करना चाहिए। सर्वप्रथम पूजन पात्रों के सामने रखकर साधक अस्त्र मंत्र ओम फट का उच्चारण करके जल से पूजा द्रव्यों को शुद्ध करें। पुनः इसी मंत्र से दिग्बंध करके गुरु को प्रणाम करके
इसके बाद उनकी आज्ञा लेकर साधक अपने हृदय में मेरी भावित मेरी दिव्य मनोहर मूर्ति को बाह्य पीठ पर आवाहित करें। इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा मंत्र द्वारा पीठ पर उस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करें। इस प्रकार आसन, आवाहन, अर्घ्य, पाद्य, आचमन, स्नान, 2 वस्त्र, हर प्रकार के आभूषण, गंध, पुष्प आदि भगवती को यथोचित रूप में भक्ति पूर्वक अर्पण करके यंत्र में लिखित आभरण देवताओं की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन पूजा करने में असमर्थ लोगों के लिए देवी की पूजा हेतु शुक्रवार का दिन निर्धारित करना चाहिए। मूल देवी के प्रभा स्वरूप आभरण देवताओं का ध्यान करना चाहिए। उन देवी के प्रभा मंडल में त्रिलोक व्याप्त हैं, ऐसा चिंतन करना चाहिए। इसके बाद सुगंधित गंध आदि द्रव्यों, सुंदर वास से युक्त पुष्पों, विभिन्न प्रकार के नैवेद्यों, तर्पणों, तांबूलों तथा दक्षिणा आदि से आभरण देवताओं सहित मुझ मूल देवी की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात हे राजन, आपके द्वारा रचित सहस्त्र नाम के द्वारा मुझे प्रसन्न करना चाहिए। साथ ही देवी कवच, अहम रुद्रेभि इत्यादि सूक्त, हृल्लेखों उपनिषद संबंधी देव अथर्वशीर्ष मंत्रों और महाविद्या के प्रधान मंत्रों से मुझे बार बार प्रसन्न करना चाहिए। तत्पश्चात पुलकित समस्त अंगों से युक्त, अश्रु से अवरुद्ध नेत्र तथा कंठ वाला और प्रेम से आर्द्र हृदय वाला यह साधक मुझ जगत धात्री के प्रति क्षमा अपराध के लिए प्रार्थना करे। साथ ही नृत्य और गीत आदि की ध्वनि से मुझे बार बार प्रसन्न करना चाहिए। चूंकि मैं सभी वेदों तथा पुराणों की मुख्य प्रतिपाद्य विषय हूँ, अतः उनके पाठ पारायणों से मुझे प्रसन्न करना चाहिए। देह सहित अपना सब कुछ मुझे नित्य समर्पित करना चाहिए। तदनंतर नित्य होम करें। ब्राह्मणों, सुवासिनी स्त्रियों, बटुकों तथा अन्य दीन लोगों को देवी का रूप समझकर उन्हें भोजन कराना चाहिए। पुनः नमस्कार करके अपने हृदय में जिस क्रम से आवाहन आदि किया हो, ठीक उसके विपरीत क्रम से विसर्जन आदि करना चाहिए। हे सुब्रत, मेरी संपूर्ण पूजा का हृल्लेखा ह्रीं मंत्र से संपन्न करनी चाहिए, क्योंकि यह हृल्लेखा सभी मंत्रों की परम नायिका कही गई है। हृल्लेखा रूपी दर्पण में मैं निरंतर प्रतिबिंबित होती रहती हूँ, अतः हृल्लेखा मंत्रों के द्वारा मुझे अर्पित किया गया पदार्थ सभी मंत्रों के द्वारा अर्पित किया गया समझा जाता है। भूषण आदि सामग्रियों से गुरु की विधिवत पूजा करके अपने को कृतकृत्य समझना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार मुझ श्री मद भुवन सुंदरी भगवती की पूजा करता है, उसके लिए कोई भी वस्तु किसी भी प्रकार से कहीं दुर्लभ नहीं रहती। देहावसान होने पर निश्चित रूप से वह मेरे मणिद्वीप में पहुंचता है। उसे देवी का ही स्वरूप समझना चाहिए। देवता उसे नित्य प्रणाम करते हैं। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपसे महादेवी के पूजन के विषय में बता दिया। आप इस पर भली भांति विचार करके अपने अधिकार के अनुरूप मेरा पूजन कीजिए, उससे आप कृतार्थ हो जाएंगे। जो सत शिष्य नहीं है उसे कभी भी मेरे इस गीता शास्त्र को नहीं बताना चाहिए। साथ ही जो भक्त ना हो, धूर्त हो तथा दुरात्मा हो, उसे भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। अनधिकारी के समक्ष से प्रकाशित करना अपनी माता के वक्षस्थल को प्रकट करने के समान होता है, अतः इसे सदा प्रयत्न पूर्वक अवश्य ही गोपनीय रखना चाहिए। भक्ति संपन्न शिष्य को तथा सुशील, सुंदर और देवी भक्ति परायण ज्येष्ठ पुत्र को इसका उपदेश करना चाहिए। श्राद्ध के अवसर पर जो मनुष्य ब्राह्मणों के समीप इसका पाठ करता है, उसके सभी पितर तृप्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। व्यास जी कहते हैं, हे जन्मेजय, ऐसा कहकर वह भगवती वहीं पर अंतर ध्यान हो गई और देवी के दर्शन से सभी देवता गण अत्यंत प्रसन्न हो गए। इसके बाद वह देवी हेमवती हिमालय के यहाँ उत्पन्न हुई, जो गौरी नाम से प्रसिद्ध हुई। बाद में शंकर जी को प्रदान की गई। तत्पश्चात कार्तिकेय उत्पन्न हुए और उन्होंने तारकासुर का संहार किया। हे नराधिप, पूर्व समय में समुद्र मंथन से अनेक रत्न निकले। उस समय लक्ष्मी को प्रकट करने के लिए देवताओं ने आदर पूर्वक भगवती की स्तुति किया।
तब उन देवताओं के अनुग्रह करने के लिए वह भगवती पुनः रमा लक्ष्मी के रूप में समुद्र से प्रकट हुई। देवताओं ने उन लक्ष्मी को भगवान विष्णु को सौंप दिया। इससे उन्हें परम शांति प्राप्त हुई। हे राजन, मैंने आपसे भगवती के इस उत्तम महात्म्य का वर्णन कर दिया है। गौरी तथा लक्ष्मी की उत्पत्ति से संबंधित ये प्रसंग संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला मेरे द्वारा कहे गए इस रहस्य को किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि रहस्यमय यह गीता सदा प्रयत्न पूर्वक गोपनीय है। हे अनग, आपने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने आपको संक्षेप में बता दिया। यह दिव्य प्रसंग स्वयं पवित्र है तथा दूसरों को भी पवित्र करने वाला है। अतः आप पुनः क्या सुनना चाहते हैं, मुझसे पूछें। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।